Dialogue bolo. Welcome to another episode of Frame of Mind. Today we have Aditya Desai with us. हेलो तो मिला अरे सॉरी यार राइट हैंड से मिलाते हैं वैसे अच्छा ऐसे हाँ we'll do it again. यस बहुत सारे photographers Instagram पे छा रहे हैं. Some people are doing like good stuff on Behance, but I found you actually because I have seen your work on Instagram, but I found you on LinkedIn. Like when we started like talking and chatting. So like, can you give us like an idea why are you on LinkedIn? आई डोंट नो मतलब मैंने लिंक्डइन पे क्यों चालू किया इट्स जस्ट दैट कि आई स्टार्टेड अपलोडिंग माई पिक्चर्स वे बैक व्हेन 500px वाज देयर वाज अ ऐप कॉल्ड फ्लिकर ऑल्सो देयर वाज अ वेबसाइट कॉल्ड फ्लिकर. तो मेरा ऐसे रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी पिक्चर्स अपलोड हो सकते हैं वहाँ पर घुसो, क्योंकि वही मेरा एक मीडियम रहा है एंड दैट्स द ओनली मार्केटिंग दैट आई नो अबाउट माई सेल्फ. बाकी आई कांट लाइक drop really nice emails to people saying blabbering about me. So I just feel like कि मेरा pictures ही मेरे को काम दिला सकता है. So जितने भी platforms बनेंगे आगे जाके भी सब पे डालूंगा मैं. Because I see like a lot of your work, even I checked the work you started in like 2018-19. You really focus on color grading since then. Like the color grading has to be, for the lack of the better word, has to be cinematic. That is what you've been focused on. Why do you like it like so much? Why does it have to be certain? So this is way back when I started photography around 2014. My brother introduced me to Lightroom और वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और बहुत ही गंदे कलर ग्रेड करता था मैं. This happened when I think I learned color grading after somewhere around 2017 के आसपास. बहुत टाइम लगा मुझे सीखने के लिए कि परफेक्ट कैसे करते हो उसको. और फिर आई थिंक समवेयर बिफोर लॉकडाउन आई स्टार्टेड माई पोर्ट्रेट्स वाला पेज. आई यूज टू कोलैबोरेट विद एक्टर्स मॉडल्स बट आई वाज लाइक कि यार सब सेम ही दिख रहा है एंड आई वांट टू अचीव दैट सिनेमैटिक स्टाइल. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लाइक यू नो जो भी मैंने पहले शूट करा था उन सबको मैंने वापस ग्रेड करना चालू कर दिया. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग अप माई पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई मेड अ सेपरेट अकाउंट फॉर पोर्ट्रेट्स, डेडिकेटेड पोर्ट्रेट्स. You work as a DOP, right? Freelance. Yeah. That's my bread and butter. How did that happen? I never had planned anything like this. It just happened. मैंने 2013 में एक छोटा सा क्रैश कोर्स किया था फोटोग्राफी का. मॉम ने बोला था कि जाके कुछ कर ले क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था. दिस वाज इन सेकेंड ईयर BMM. लाइक ठीक है कर लेता यार, मतलब शांत बैठ जाएगी. सो पता नहीं मतलब आई डिड दैट. आई गॉट सम कॉन्फिडेंस इन दैट कि फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ मैं. और फिर लास्ट ईयर BMM तक मैंने एक कैमरा ले लिया था, Canon 600D. सो उस पर धीरे धीरे हम लोग कॉलेज से IB पे गए थे. वहाँ पे मैंने पिक्चर्स क्लिक किए फ्रेंड्स के. आई यूज लाइटरूम, रैंडम कुछ भी प्रीसेट्स वेबसाइट से उठा के मैंने अप्लाई कर दिए. पब्लिक पागल हो गया वहाँ पे कि क्या फ़ोटोग्राफी कर रहा है ये वो ऐसा ऐसा. तो वो धीरे धीरे एक्नॉलेजमेंट मिलने लग गया लोगों से, एनकरेज हो गया मैं, मोटिवेटेड हो गया. एंड देन आई जॉइंड अ वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी आउट ऑफ नोवेयर. मैंने एक रैंडमली एक टाइम लैप्स देखा था मेरे ठाकुर कॉम्प्लेक्स का. मुझे लगा कि ऑफिस तो पास में ही होगा फिर तो, अगर टाइम लैप्स यहाँ से लिया है तो चलो ट्रैवल तो करना नहीं होगा. आई ड्रॉप देम DM ऑन फेसबुक. दे रिप्लाइड एंड कि आजा मीटिंग करने के लिए. दे वांटेड एन इंटर्न. सो लाइक कि चलो जाते हैं. सो द जॉब वाज बेसिकली डेटा मैनेजर एंड असिस्टेंट. सो मैं बैटरीज चार्ज करता था, कैमरा उठाता था, कैमरा पैक करता था, ये सब चीज़ें करता था. बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद वॉट आई वॉज डूइंग. सो आई जस्ट टोल्ड वन ऑफ माई बॉसेस कि यार एक बार शूट करने के लिए दे दो. सो लाइक कि चल ठीक है, जब हम लोग ब्रेक लेंगे ना तो कैमरा उठा लेना, जाके तो शूट कर लेना. तो वैसे वैसे किया. देन आई टोल्ड देम कि मेरे को पूरा दिन एक दिन पूरा दिन शूट करने दो. लाइक चलो ठीक है, शूट किया. दे सॉ द फुटेज. लाइक चलो ठीक है, तेरे को कुछ तो आता है, वी कैन ट्रेन यू. सो आई गॉट टू लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दैट 1 year ऑफ जॉब. एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर जॉनराज ऑल्सो इन फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी. सो फिर वो सब करते करते आई हैव शॉट लाइक मल्टीपल थिंग्स यार. मतलब मैंने बर्थडे पार्टीज़ भी शूट किया है, मैंने लाइव इवेंट्स भी शूट किया है, फुटबॉल मैच भी शूट कर लिया है, सब कुछ कर लिया मैंने. फिर फाइनली जाके मैंने फिक्शन में कुछ तो एड्स वगैरह चालू कर दिया.
और फिर धीरे धीरे आई काइंड ऑफ गॉट अ सेंस कि यू नो आई कैन क्रिएट समथिंग एंड आई लव दैट व्हेन आई क्रिएट समथिंग विच लाइक जहाँ पे मुझे मोनोटोनस वर्क करने की ज़रूरत ना हो. एंड 4 years पहले आई शॉट अ ट्रैवल शो फॉर सिंगापुर टूरिज्म. दैट्स व्हेन वन ऑफ माई डायरेक्टर ही टोल्ड मी कि तू फिक्शन कर सकता है, अपने को साथ में कुछ करना चाहिए. 2 years later I did a web series with him. After doing that web series I felt like कि हाँ, I think I'm a DOP now. And like, how did your love for portraits started? Because as you said, like you like it so much, you have like a separate account where you only post portraits. And even though you're like a primary as a DOP, I follow you because of your portrait work. So the thing is कि अभी competition बहुत है. मतलब अभी ये रूम में ही 3 और फोटोग्राफर्स सिनेमाटोग्राफर्स है और सब लोग का अलग अलग स्टाइल है, सब लोग का अलग अलग यू नो वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी है. सो आई एम नॉट श्योर कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. और प्लस आई लव लाइक यू नो आई लव व्हेन माय पिक्चर्स टेल अ स्टोरी. आई थिंक एवरी फोटोग्राफर एवरी आर्टिस्ट लाइक्स दैट व्हेन हिज वर्क स्पीक्स अ सर्टेन स्टोरी. सो आई एम लाइक कि अगर मैं सारे प्रोजेक्ट्स कर नहीं सकता सो व्हाई नॉट ट्राई टू लाइक यू नो डू समथिंग ऑन योर ओन. और कैसे कर सकते हैं कि आई यूज्ड टू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी और मुझे फैशन पसंद है. तो मैंने सोचा कि स्ट्रीट और फैशन को मिक्स करते हैं. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग पोर्ट्रेट्स ऑन स्ट्रीट्स. और फिर धीरे धीरे हम लाइक कि चलो इसको मैं जो भी मैंने फिल्म्स देखे अब तक वैसा कलर टोन इसमें लेकर आता हूँ सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फिल्म. तो इफ़ यू सी लाइक आई डोंट डू कम्प्लीटली फैशन रिलेटेड स्टफ. इट्स मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्टर्स या मॉडल एक कैरेक्टर बोले कोई एक फिल्म में से. आई ट्राई टू रेप्लिकेट समटाइम्स सीन फ्रॉम अ फिल्म. वैसे कॉस्ट्यूम्स करूँगा, वैसे लोकेशन, वैसे कलर ग्रेड. तो दैट्स हाउ आई थॉट कि यू नो कि पोर्ट्रेट्स वाला पेज करना चाहिए. नो पोर्ट्रेट्स जैसा कुछ तो एक क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर मुझे पैसे ना मिले बट एटलीस्ट एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल जाए. एंड प्लस because I have had a camera since the start of my career, I can't stay without shooting. Like every month I will plan something or the other, at least if not with independent artists, at least I'll go out and shoot random stuff on streets. So I'm like कि चलो इसी बहाने मैं नई जगह भी देख लूँगा. I'll explore Bombay, plus I'll get to meet people, I'll be able to network with people. That's how that's how I gave birth to portraits. Nice, yeah, I like because every time I was just like going through your work, it used to feel like it's a scene from a movie, and now I get it because you intended that way. Yeah. So like when you are like the idea state generation, like do you like often do that, like go through movies, look at what kind of color palette you want? Yes. So I do referencing. ठीक है, मतलब अभी मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करता हूँ जब मैं घर पे रहता हूँ, जब मैं शूट नहीं करता हूँ. सो आई वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म सीरीज़ एवरीथिंग. यूट्यूब पे हर जगह पर सब कुछ देखते रहता हूँ. पिंटरेस्ट तो है ही वैसे भी. सो जब भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है मैं उसको सेव कर लेता हूँ. एंड इफ़ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, आई एम नॉट अ ट्रैवलर. अगर मैं बॉम्बे में किधर से भी जा रहा हूँ, पॉइंट कांदिली से अंधेरी भी जा रहा हूँ, बीच में अगर मुझे कुछ अच्छा लोकेशन भी दिख गया, देन आई विल टेक अ पिक्चर, देन आई विल मेक अ नोट इन माई मेमोरी कि यहाँ पर मुझे कुछ तो शूट करना है. और फिर somehow it just happens, like you know somehow things just take place. I come across a new face and I'm like कि fuck, ये बंदी या बंदा यहाँ पर बहुत अच्छा दिखेगी जैसे भी. और वो कॉस्ट्यूम अगर मैं इसके साथ ये करूँ तो फिर बहुत अच्छा एक सीन बन जाएगा, ये हो जाएगा. तो ऐसे मतलब it's all in the मतलब it just happens. I don't know. I used to plan earlier but अभी I've stopped planning. I will just decide everything most of the times, 80% of the times it's just that I decide the location पहले, उसके अराउंड में चीज़ों को प्लान करता हूँ. क्योंकि कभी like I don't work with stylist a lot, तो ज़रूरी नहीं है कि उन मॉडल या एक्टर्स के पास वैसे कपड़े हो जैसे मुझे चाहिए. तो वो लोकेशन के हिसाब से मैं कलर पैलेट चूज़ करूँगा, तो उनके पास जो भी होगा आई विल मैनेज इन दैट. लाइक आई डोंट वांट टू गेट डिज़ाइनर्स ऑन बोर्ड या वैसे. लाइक आई वांट इट टू बी वेरी नेचुरल, रॉ, लाइक हाउ अ फिल्म वर्क्स बेसिकली. How do you like tackle the thing, like as you said, like you're trying to make it like completely different because your references are movies and like series. People have often seen those kind of color palettes. I feel like that kind of mood. How do you, what conscious effort do you take to like make it different in your style? But like I've seen you frame your shots very well.
Like there is a one shot with a girl and there is like a bouquet around her and the CST shots. I have seen like many shots on the same location, but you all actually stand out. पता नहीं यार, मतलब हो जाता है, मतलब इट्स जस्ट दैट यू नो व्हेन आई एम एट दैट लोकेशन और व्हेन आई हैव सीन दैट लोकेशन एट फर्स्ट, कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली मेरे को क्या शॉट चाहिए. समटाइम्स इट लाइक इंस्टेंटली क्लिक हो जाता है, जैसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वैसे मुझे लोकेशन के साथ हो जाता है. वैसे अगर मैं कुछ एक नया जगह देख लूँ या मैं किसी एक नए फेस को देख लूँ, एक्टर मॉडल किसी को भी देख लूँ, आई नो कि ये कैरेक्टर उसके साथ परफेक्ट जाएगा. एंड प्रॉबली दैट पर्सन इज़ ओनली मेड फॉर दैट कैरेक्टर बेसिकली. ऐसे होता है कि कभी कभी एक्टर्स जो जिन्होंने भी हिट फिल्म्स दी है, इफ़ यू जस्ट थिंक कि नहीं यार इसके अलावा तो और कोई पुल ऑफ कर ही नहीं सकता था, इट्स जस्ट लाइक दैट. अगर मैं एक लोकेशन देख लूँ तो मुझे पता है, मतलब वो आ ही जाता है अंदर से कि यहाँ पर ये वाला शॉट, ये वाला टोन जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नहीं जाएगा, वो हो जाएगा, बट आई एक्सप्लोर दैट लेटर इन द पोस्ट. व्हेन अगेन कमिंग बैक टू रेफरेंसिंग, सो वैसे सिमिलर इमेजेस अगर मैंने देखे हो, दैट हेल्प्स मी टू डिस्कवर दैट, यू नो, दैट हेल्प्स मी टू अचीव दैट कि हाँ मैंने ये टाइप का लोकेशन किसी फिल्म में देखा था, वैसा ही सिमिलर बॉम्बे में अवेलेबल है चर्च गेट, तो मैं वैसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ ये वेदर में, ये सीज़न में. देन आई वेट. अगर इफ़ यू सी दैट पिक्चर, बाकी लोगों ने शायद से लिया होगा नॉन मानसून पीरियड में, बट मानसून्स में बॉम्बे बहुत प्रिटी होता है. एंड आई लव टू शूट इन मानसून्स. एंड आई एग्जैक्टली न्यू कि उस दिन पे सनसेट, पोस्ट सनसेट द ब्लू आर इज़ गोइंग टू बी रियली प्रिटी. एंड आई नो कि ये एरिया में अगर मैं जाऊँगा आई विल गेट दोज वेट स्ट्रीट्स, प्लस वहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो ही रही थी उस दिन, और वहाँ पर सिग्नल वगैरह सब कुछ है, और इस टाइम के बाद लाइट्स चालू हो जाती है. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू बी देयर एट दिस पर्टिकुलर टाइम. आई हैड एग्जैक्टली, आई स्टिल रिमेंबर दैट शूट. आई हैड टोल्ड माई मॉडल्स कि एनी हाउ वी हैव टू रीच एट दिस लोकेशन एट दिस टाइम. So they're like, how can we be so sure? Well, I'm not sure, but I just want to be there, just to see कि क्या होता है उस टाइम पे. Somehow we landed there, and we were just passing by that area. और मैंने सिर्फ पीछे मुड़ के देखा कि लाइक चलो इधर आ जाओ, शूट करते हैं. And when I took that first shot, लाइक कि हाँ मिल गया. मैं यही सोच रहा था और मिल गया. I think as a filmmaker, I have learned to anticipate things. कि आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑन अ सेट. हम लोग सब वही करते हैं कि प्री प्लान इसके लिए होता है कि हम लोग चीज़ें एंटिसिपेट कर सकें कि उस दिन अगर ये हो गया तो वी शुड हैव अ प्लान बी. अदरवाइज आई नेवर हैव अ प्लान बी. बट व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, व्हेन वी आर ऑल वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, आई थिंक वी ऑल वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. तो अगर सपोज उस दिन मुझे वो शॉट नहीं मिलता तो आई हैड अ प्लान बी कि मैं अगर ये लोकेशन पे मुझे नहीं मिला तो मेरे पास दूसरा लोकेशन है जहाँ पर मैं जाके शूट कर लूँगा. At least I won't waste their time, because they are also coming, they are also investing time. I want to be worth their time. So let's make use of the time that we are investing in. So I think this is what I've learned through all these years कि anticipate कर लो, चाहे जो भी हो. You should be ready for the, if suppose things don't go according to you. What if उस दिन पूरे टाइम बारिश होती तो मैं मेरा कॉन्सेप्ट उस हिसाब से उसको मोल्ड कर लेता कि चलो ठीक है अभी बारिश में शूट करते हैं. My friend Purav here wants to become like one of the best DOPs. He will? And he is like good enough for that. You are someone who's actually doing that kind of work, and like I'm sure like people who are watching on YouTube, when people, your followers will also come, they would also like to know like if they are like at certain level and they want to reach to a level where they could get consistent DOP work, what should they do? Or like whatever you think that you did the right thing. पहले तो आई टेल यू पूरा दैट कंसिस्टेंट वर्क नहीं मिलेगा. दिस इज़ द फैक्ट. मुझे भी कंसिस्टेंट वर्क नहीं मिलता. आई ऑफ कोर्स एम दैट आई गेट कंसिस्टेंट वर्क, बट आई थिंक इट्स बेटर ऑल्सो कि नहीं मिलता, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट डूइंग द सेम वर्क इन एवरी नाउ. मतलब वो एक पैटर्न बन जाएगा, पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ योर वर्क. और प्लस बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है. तो आई फील लाइक यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर मैं घर पे बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, तो मैं लाइक आई विल मेक यूज़ ऑफ दैट टाइम. लाइक एटलीस्ट आई लर्न, आई विल मीट न्यू पीपल, बट सिर्फ काम मत करो यार. सो लाइक आई डोंट बिलीव इन स्लॉगिंग योर एस थ्रू आउट द ईयर या जैसे भी.
आई एम हैप्पी विद वर्किंग ओनली 100 और 150 डेज थ्रू आउट द ईयर. बाकी दिनों पे मैं फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस वो सब में इन्वेस्ट करता हूँ. आई इन्वेस्ट इन माई हेल्थ और दैट कीप्स मी सेन फॉर द रेस्ट 200 डेज 260 डेज ऑफ द ईयर. और फिर जैसे ये पोर्ट्रेट्स वाला सीन है, आई डू दैट और उससे आई डेवलप माई स्किल एंड आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज़ अबाउट टू कम टू मी. क्योंकि काम तो आएगा ऑफ कोर्स, ऐसा कोई नहीं है जो खाली बैठेगा. इफ़ यू आर वर्किंग लाइक इफ़ योर वर्क इज स्पीकिंग एंड इफ पीपल आर नोटिसिंग योर वर्क, प्लस आज के टाइम पे वी हैव सो मेनी मीडियम्स टू टू अपलोड आवर वर्क, टू शोकेस आवर वर्क, व्हाई नॉट यूज देम. So I feel I do that. I have been shooting constantly, consistently since the time I have taken a camera. Since the time I've bought my first camera, it has been never कि मैंने 6-7 महीने कुछ शूट ही ना किया उससे. भले वो एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो ना हो या एक वीडियो ना हो 10 सेकंड के लिए या पिक्चर्स ना हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो. Like I create content from my own, according to my own pace. और अगर मैं आई वॉज सिटिंग एट आई वाज डूइंग जस्ट 1 प्रोजेक्ट पर मंथ फॉर द लास्ट 3 months. सडनली अप्रैल कुछ ज़्यादा ही पैक आ गया. नाउ आई एम फीलिंग, अभी मुझे आज ही ब्रेक मिला है, वो शूटिंग डे येस्टरडे. आई एम लाइक कि व्हेन विल आई क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन, सो दैट फेस कम्स बैक टू मी एंड आई एम हैप्पी. आई एम हैप्पी दैट आई एम नॉट बिजी 30 days पर मंथ, क्योंकि फिर खुद के लिए टाइम नहीं मिलता. ऑफकोर्स वो टाइम ज़रूरी है. I like, yeah, I connect with you on that one. कि you always do like some personal project as well. Yeah. And keep yourself ready for the next professional work that you want to do. Yeah. So I totally believe in that कि it's okay. मतलब ठीक है, कभी कभी कम पैसों के लिए काम करना पड़ता है, बट मतलब वो आदत मत बिल्ड करो. इट्स ओके. मतलब अगर सपोज महीने में कुछ काम नहीं मिल रहा है, 1-2 प्रोजेक्ट शायद छोटे कम पैसों के लिए कर लो, बट डू नॉट send that message in the market कि हाँ ये रेडी है बंदा कम पैसों के लिए, क्योंकि इसके पास कुछ काम नहीं है, जबकि तुम्हारा काम अच्छा है. वेट फॉर दैट मोमेंट कि अच्छा काम मिलेगा, बट बाय द टाइम डू समथिंग ऑफ योर ओन. कुछ भी कर लो यार. लाइक गो समवेयर, इफ यू हैव मनी गो समवेयर, इफ यू डोंट हैव मनी डू समथिंग विथ योर इक्विपमेंट्स दैट यू हैव. और आई हैव टू कीप वर्किंग लाइक हाउ अ 9 to 5 जॉब वर्क्स. वो लोग डेली काम करते हैं, राइट? बट ऑल्सो दे गेट बोर्ड आफ्टर वर्किंग डेली. सो मेरा वैसा नहीं रहा है. मतलब आई एम हैप्पी विथ, ऑफकोर्स देयर कम्स अ लो पॉइंट कि यार काम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बट देन दिस इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ हाउ माई लाइफ विल बी. ये फ्रीलांसर्स का लाइफ ऐसे ही होता है. सो इट्स ओके. आई थिंक एवरी ईयर आई मेक पीस विद इट. अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो 3 महीने के बाद मैं अभी थोड़ा ये हुआ. इफ़ यू वुड हैव मेट मी 2 months बैक, आई वुड हैव बीन स्ट्रेसिंग थोड़ा सा. अभी आई एम मोर रिलैक्स. 6 months डाउन द लाइन आई बी मोर रिलैक्स. So it's just ups and downs. Like हाँ, ये चलते रहे. मतलब दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. इट्स फाइन. Most of the time what freelancers need to adapt is they need to have like an athlete mentality. तुम पूरे साल ओलंपिक नहीं खेल सकते. वो कभी 4-5 साल के बाद आने वाला है. But that doesn't mean Exactly, यार, you should exactly. not prepare it for yourself. Exactly. Something bigger is going to happen. Wait for that. मतलब लिटरली ऐसे होता है. पता है, आई नो अ फ्रेंड हु वाज लाइक वेरी वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड कि काम नहीं आ रहा, और फिर उसके पास ऐसा काम आया कि वो हम लोग को महीनों तक मिला ही नहीं. मैं बोला पेशेंस, उसके वजह से मतलब हम लोग समझ गए कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है. I love that like you have very positive and a practical approach towards things. ज़रूरी है यार. हाँ, ज़रूरी है. How do you do that when like as you said like 3-4 महीने पहले if you're having the conversation you said I would be थोड़ा stressed. I was stressing. But like I am someone who does like 9 to 5 work, and I had on weekends I try to do podcasts, I to do like shoots and all that. Sometimes you have that thing कि यार like आज तो कैमरा उठाने का मन ही नहीं है, या फिर I don't have any ideas. How do you tackle that thing? I just say to myself, break the pattern. Okay. Like I'll just give you your example. You are working 9 to 5 daily till Saturday, right? Many people that I know, a lot of friends of mine who work from 9 to 5 daily, Sunday को वो लोग chill करते हैं घर पे, या Sunday को लोग दारू पीने जाते हैं. What are you doing? You're breaking the pattern, right? So I just tell myself कि ठीक है, अभी मेरे पास काम नहीं आ रहा, मैं 1 हफ्ते से रो रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं आ रहा. Break the pattern. आज मत रो, कल रो.
एक दिन मत रहो, कुछ और कर ले, किसी और से मिल ले, कुछ खेल ले, फुटबॉल खेलने चले जा, कुछ भी कर ले, बिजी रहेगा अपने आप को। आज मत रो, बस कल रो। पैटर्न टूट गया एक दिन के लिए, आई एम लाइक कि कल मैं नहीं रोया, कल मैंने कुछ और किया, आई वॉज हैप्पी, चल एक और दिन करके देखते। पैटर्न धीरे धीरे टूट गया। दैट्स हाउ आई मेक पीस विद इट। Nice. I like the analogy. Break the पैटर्न, बस कुछ नया कर ले। How did you learn this? Like someone told you, or like did you came through it across? मतलब of course we have had this conversation with I have had this conversation with my colleagues and friends and everyone. So हम लोग, so I'll tell you, I come from a generation where we friends are each other's therapists. हम लोग के पास बचपन से सिर्फ रैंट करने के लिए वो सर्कल ही रहा है, वो ग्रुप ही रहा है। एंड आई हैव ऑलवेज हील्ड माई सेल्फ व्हेन आई गो टू माई फ्रेंड्स। पेरेंट्स के साथ वो इतना, क्योंकि बोथ माई पेरेंट्स आर वर्किंग, सो इट हैज़ ऑलवेज बीन माई फ्रेंड सर्कल। सो कोई ना कोई तो एक बकचोदी में से कुछ ना कुछ एक मैच्योर्ड बातें निकल जाती है जो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं लाइफ पे। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो किसी ना किसी दोस्त ने बोला होगा या मैंने खुद ने फिगर आउट कर लिया होगा कि ऐसा ऐसा है, वैसा है, तो हो गया ऐसे। बट देन आई मेक श्योर दैट यू नो एटलीस्ट वी ट्राई, एटलीस्ट वी गिव इट अ शॉट, कि करके तो देखते क्या होता है। अभी मैंने 7 दिन अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ, एक दिन अगर मैं हेल्दी फूड खाता हूँ, तो वो एक चेंज आ गया, वो एक पैटर्न चेंज हो गया। तो वैसे वैसे है, तो हो जाता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ, तो इट जस्ट हैपन्स। बट या मतलब आई फील लाइक यू नो ब्रेकिंग द पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Do you realize when you started understanding that you like shooting portraits? And what was it that you drive you to it? Ki, I want to do this, keep doing this more. Because as your pattern analogy, ऐसा कुछ हुआ था कि we were doing like same kind of work. And then you realize this is something which I really like shooting. So बीच में when I was shooting, so बॉम्बे में क्या हो गया कि मेरे पास लोकेशंस बहुत कम हो गए। सडनली मैंने बहुत सारे लोकेशंस पे शूट कर लिया एंड सडनली आई फेल्ट कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं लोकेशन शूट करने के लिए, अब मेरे पास कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहे या कुछ नहीं आ रहा। दैट्स व्हेन फ्यू ऑफ द पीपल ऑल्सो टोल्ड मी कि यार इट्स लुकिंग द सेम, आई थिंक यू नो मतलब देखो कुछ और सोचना चाहिए, देखो हाई फैशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया था वो सब, बट देन आई रियलाइज दैट यू नो कि नो दिस इज़ नॉट मी यार, लाइक आई डोंट वांट टू बी अ फैशन फोटोग्राफर, I'll always be a filmmaker, I'll always be a DOP. I can't get that commercial fashion photography in me. So उस टाइम पे मैंने कुछ नया चीज़ें ट्राई किया था। I did not connect, though the pictures came out nice, but I never connected. Like I don't go back to those pictures. So that's when I realized कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है जो मैं करते आ रहा हूँ. It's not my comfort zone. Of course, I try to push myself every now and then. कि आई डोंट रिपीट द फ्रेम इफ़ आई एम गोइंग ऑन अ सिमिलर लोकेशन, या फिर अगर मैंने आर्य कॉलोनी में बहुत शूट किया है, बट इफ़ यू जस्ट गिव अ ग्लांस एवरी पिक्चर विल बी डिफरेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं वो सेम लोकेशन पे जाऊँ, अगर गया भी तो मैं, अगर मैंने यहाँ से देखा है तो मैं यहाँ से देखूँ अभी। आई विल नॉट टेक अ सेफ पिक्चर, आई विल नॉट टेक अ सेफ्टी पिक्चर कि नहीं चलो अगर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट उसके पास ये पिक्चर तो है। गलती से अगर उसने वो पोस्ट कर दिया और अगर वो ऑलरेडी मेरे फीड पे है तो वो सेम ही दिखेगा। तो मैंने नया क्या किया फिर, आई डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग, आई जस्ट लाइक वेंट देयर, कॉपी पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये मतलब दिस कोलैबोरेशन, इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन इज़ कि यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, सो यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू वॉट एवर द फक यू वांट, सो व्हाई नॉट। मतलब चाहे वो पिक्चर गंदा हो, उसको पसंद नहीं आया, सामने वाले को पसंद नहीं आया, बट एटलीस्ट मुझे तो पसंद आया। सो वो कुछ मैंने एक हिट एंड मिस कर लिया, तो वैसे आई टैकल मोस्टली। I love it here. Like the one thing you just said, कि you have the liberty to do whatever the fuck you want. Yeah. That also gives you more of a compulsion to be choosy. Like whenever what is the 90% time people are complaining कि यार ये I had to do this because the client wanted this. Exactly. Now nobody is asking. Exactly. Now you are coming with an idea. You are choosing people to work with. You are choosing certain models. You are choosing certain friends with you to do it, and you're building this team on a mission. Then like make sure that the stakes are high and like do something that you will actually also like. True. जो most of the time नहीं रहता, it's just a collaboration for the sake of collaboration. True. And that never pays out because you will not be happy with the work, and you will feel like, yeah, I just did this because I just had to do it. True. And I've been like fortunate enough to work with people who like my style and who also are looking to create something like that. So जिनके साथ भी मैंने शूट किया है, they really like
what we create. And there have been times when I've told them कि you tell me about the references. What do you want, like how do you want the pictures to look like? And the ideas kind of match. और फिर हम लोग उसको एक अलग तरीके से मोल्ड करते हैं. So that also really helps यार, मतलब with the people that you work with. वरना I have had few instances जहाँ पर कि my pictures have been re-edited. And I'm like कि dude मतलब ये तो नहीं होना चाहिए. True. How was this conversation? Did you feel It was good यार. It was very weird. Left में कैमरा मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे. It's very weird to be in front of the camera. So पहली बार हुआ है ये. मतलब मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था एक वेब सीरीज़ में. बट वो तो क्या ही था, मतलब उस टाइम पे तो कुछ समझ में भी आता भी नहीं था. बट आई हैव नेवर स्पेंड सो मच ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई होप कि कुछ तुम्हारा डेटा डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए, ये वीडियो ना आए, कुछ तो हो जाए. नहीं ऐसा मत बोलो. So it's very weird. So the people who are sponsoring this podcast is the Big Shot Studios. Yeah. And like you are a professional photographer. So what do you think about this space? Because It's this nice, is the yeah. best time to be in the studio. Yeah, because true, the true, golden true. light coming Yeah, out. absolutely. I saw the picture on the Google Maps, so that's when I saw the big windows. Yeah. कि like I never knew about this space. Yeah. So like एक बार तो यहाँ पर आना चाहिए to shoot something. Yeah, definitely. So yeah, I think they are well equipped also. Yeah. So nice. And like if people who are watching, if you guys also want to come and like shoot in this space, I'll put the description link in the bio. क्या वो ऐसा कुछ. Chalo, Thank you so much, Thank you so yaar. much for coming. Yes.